हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे SRTF CPU शेड्यूलिंग। SRTF CPU शेड्यूलिंग की फुल फॉर्म क्या होती है? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में अपनी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एक देखी थी। मैंने उसमें क्या कहा था कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हमारी कैसी थी? नॉन प्रीएम्प्टिव थी, जिसमें कि हम क्या कर रहे थे? बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे थे कि हाँ भाई, जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम है और अगर वो CPU शेड्यूलिंग के लिए रेडी है, रेडी क्यू में आ चुका है, अराइव हो चुका है, तो हम उसे सबसे पहले उठा लेते हैं। ये भी सेम वही काम करेगी, जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होता है हम उसे उठा लेंगे अगर वो अराइव हो चुका है तो। बस एक फ़र्क क्या है कि ये हमारा प्रीएम्प्टिव वर्जन है। प्रीएम्प्टिव वर्जन का मतलब वही कि अगर हमारा कोई एक चल रहा है CPU, मतलब एक रन कर रही है हमारी प्रोसेस, एग्जीक्यूट हो रही है, बट अगर उसके चलते हुए कोई ऐसा प्रोसेस आ गया है, अराइव हो चुका है, जिसका बर्स्ट टाइम उससे भी कम होगा, तो हम क्या करेंगे? उस करंट प्रोसेस को वहीं रोक देंगे और उस प्रोसेस को पिक कर लेंगे जिसका बर्स्ट टाइम कम होता है। रन करके देखते हैं कैसे वर्क करती है। हम क्या करेंगे? अगेन एक गैंट चार्ट प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर क्या प्रिपेयर करेंगे? गैंट चार्ट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, हम जब गैंट चार्ट इसमें प्रिपेयर करेंगे, अब क्या है, हमें ये चेक करना है कि जब करंट प्रोसेस चल रही है तो उसके चलते वक्त कोई और प्रोसेस आ रहा है नहीं आ रहा, हमें ये चेक करना है। इट मीन्स हम क्या करेंगे? एक एक यूनिट चला कर देखेंगे। मीन्स हमने एक करंट प्रोसेस को एक यूनिट चलाया, रोका, फिर चेक करा कि क्या उस टाइम पे कोई प्रोसेस ऐसा आया जिसका बर्स्ट टाइम कम है। कम होगा तो हम उसे ले लेंगे, वरना हम अपने ही प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। फिर एक यूनिट चला कर रुकेंगे, फिर चेक करेंगे। मीन्स जैसे भी यहाँ पे है गैंट चार्ट, जब हम बनाएंगे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है। तो 0 पे P4 अराइव हुआ है, स्टिल इसका बर्स्ट टाइम कम है बट 0 पे अराइव हुआ है, तो हमें यही उठाना पड़ेगा। हमने उठाया P4 हमने 0 पे उठाया, बट हम क्या करेंगे? इसे 1 पर ही स्टॉप कर देंगे। 1 पर रुककर हम ये देखेंगे कि 1 अराइवल टाइम पे कोई सा आया है प्रोसेस। हमने अराइवल टाइम में चेक करा तो हाँ, 1 टाइम पे P2 आ गया, जिसका बर्स्ट टाइम कितना है? 4, और इसका बर्स्ट टाइम ज़्यादा है, कम नहीं, P2 का कम है, तो हम क्या करेंगे? इस P4 को यहीं रोक देंगे। 1 यूनिट तो चल चुका है, तो इसका बर्स्ट टाइम रिड्यूस हो जाएगा 5 से, क्योंकि 1 यूनिट ये चल चुका है। अब हमने देखा 1 पे क्या आ गया? P2 आ गया। P2 का बर्स्ट टाइम है 4 और P4 का बर्स्ट टाइम है 5, तो हम इन दोनों में से कौन सा पिक करेंगे? P2 पिक कर लेंगे। हमने P2 लिया, हम इसको भी एक ही यूनिट चलाएंगे, तो 1 से 2 हुआ। इसका बर्स्ट टाइम अब कितना हो गया? 3 हो गया, 1 यूनिट से कम हो गया। अब 2 पे हम चेक करेंगे, 2 पे कौन सा प्रोसेस आया? 2 पे P5 प्रोसेस आ गया। P5 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम भी कितना है? 3 है, और P2 का भी बर्स्ट टाइम कितना है? 3 है, और P4 के टाइम पर बर्स्ट टाइम कितना है? 5 है। इन तीनों प्रोसेसेस में से P2 और P5 का बर्स्ट टाइम सेम है, हम किसी को भी ले सकते हैं। हम चाहें तो P2 को ही आगे प्रोसीड कर सकते हैं, हम चाहें तो P5 को ले लेते हैं, तो हम P2 को ही प्रोसीड कर लेते हैं। हमने P2 को एक यूनिट और चला लिया, हमने 2 से 3 कर दिया, इसका बर्स्ट टाइम हमने रिड्यूस कर दिया 3 से 2। अब हम 3 पे चेक करेंगे, 3 पे कोई प्रोसेस आया है। हमने देखा 3 पे P1 प्रोसेस आया है, जिसका बर्स्ट टाइम है 1, जो कि अब तक सबसे कम है। तो हमने क्या करा? P1 उठा लिया, 1 ही बर्स्ट टाइम है, ये हो गया 0, हमने 1 यूनिट चला लिया। अब P4 पे हमने देखा P3 भी आ गया। मीन्स अब हमारे सारे प्रोसेसेस जो हैं वो रेडी हैं। अब हम 4 यूनिट पे ये देखेंगे कि हमारे सारे प्रोसेसेस आ चुके हैं, तो जिसका बर्स्ट टाइम इन सब में सबसे कम होगा हम उसे उठा लेंगे। हमने देखा ये तो कंप्लीट ही हो चुका है। P2 का 2 है, P3 का 2 है, इसका 5 है, इसका 3 है। मीन्स इन दोनों में से हम कोई सा भी उठा सकते हैं, P2 भी P3 भी, क्योंकि दोनों का बर्स्ट टाइम सेम है। तो हमने P2 उठा लिया। अब ये दोनों सबसे लोवेस्ट थे, तो इनसे कम तो अब कोई सा आना नहीं, तो हमने क्या करा? P2 को कम्प्लीटली रन करा लिया 6 तक, क्योंकि 2 यूनिट चलना था, तो P2 को हमने पूरा रन करा लिया, अभी हो गया 0। अब हमने इन तीनों में देखा किसका कम था? P3 का कम था, तो हमने P3 को भी पूरा रन करा लिया, क्योंकि हम जानते हैं इन तीनों के अलावा तो और कोई प्रोसेस है ही नहीं, तो मीन्स यही कम रहेगा, ये कम होता चला जाएगा। तो हमने इसे भी 2 यूनिट रन करा लिया, डैट इज़ 8। अब ये भी 0 हो गया। इन दोनों में हमने देखा कौन सा कम है? P5 कम है, तो हमने P5 उठा लिया। P5 भी हमारा 3 यूनिट्स चल जाएगा, दैट इज़ 11, तो ये भी गया। अब हमने लास्ट में देखा हमारा बचा ही एक प्रोसेस है, दैट इज़ P4, तो 11 + 5 कर देंगे, दैट इज़ 16।
तो अब हमारा P4 भी कंप्लीट हो गया 16 पे। अब कोई सा प्रोसेस बचा ही नहीं, तो हमारा गैंट चार्ट हो गया ये कंप्लीट। अब हम कॉलम बनाएंगे किसका, कंप्लीशन टाइम का। कंप्लीशन टाइम का कॉलम प्रिपेयर करेंगे। P1 हमारा कंप्लीट हुआ है फाइनली 4 पर। P2 एक यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, बट लास्ट फाइनली हमारा कंप्लीट कौन हुआ है, यहाँ पर, मीन्स 6 पर। P3 हमारा फाइनली एग्जीक्यूट हुआ है 8 पर। P4 कहने को तो स्टार्ट यहाँ पे हो गया था, बट फाइनली कंप्लीट कहाँ हुआ है, यहाँ पर जाकर, डेट इज 16। P5 फाइनली एग्जीक्यूट हुआ है हमारा 11 पे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीशन टाइम का। कंप्लीशन टाइम का बना लिया, तो अब हम किसका बनाएंगे, टर्न अराउंड टाइम का प्रिपेयर करेंगे। अब हम कॉलम टर्न अराउंड टाइम का कंप्लीट बनाएंगे। टर्न अराउंड टाइम का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम का हम कंप्लीट करेंगे CT माइनस AT से। तो 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 1 5, 8 माइनस 4 4, 16 माइनस 0 16 एंड 11 माइनस 2 डैट इज़ 9। अब हम लास्ट कॉलम किसका बनाएंगे, वेटिंग टाइम का बनाएंगे। वेटिंग टाइम का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम है 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 2 2, 16 माइनस 6 10 एंड 9 माइनस 3 दैट इज़ 6। लास्ट काम हमारा वही है, हम इसका सम निकालेंगे, हम इसका सम निकालेंगे। एवरेज टर्न अराउंड टाइम यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, इसका सम जो भी आएगा वो अपॉन में 5, क्योंकि 5 प्रोसेसेस हैं। एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे, इसका सम वेटिंग टाइम को डिवाइडेड बाय 5। तो ये है हमारी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ये हमारी प्रीएम्प्टिव वर्जन है। काम ये भी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की तरह करती है कि बर्स्ट टाइम जिसका कम होगा, अगर वह अराइव हो चुका होगा तो उसे लेंगे सबसे पहले ही। बट इसमें क्या होगा, अगर चलते समय कोई ऐसा प्रोसेस आ गया जिसका बर्स्ट टाइम और भी कम है, तो हम करंट को रोक के पहले उसे ले लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अपना गैंट चार्ट प्रिपेयर करा, कंप्लीशन टाइम निकाला, टर्न अराउंड टाइम निकाला, वेटिंग टाइम निकाला और फिर हमने उनका एवरेज निकाल लिया। ये थी हमारी SRTF CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। आई होप ये क्लियर हुई होगी कि हम कैसे रन करते हैं, कैसे गैंट चार्ट प्रिपेयर करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।